घर ढूंढने जा रहे हैं, हम स्कूल से आए हैं, मेरा घर ढूंढने जा 2 घंटे का मिला टाइम दिया है। हम क्लास 5 में पढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट वीक से टेस्ट चलने वाले हैं, हम कहाँ जाएंगे? घर ही नहीं रहेगा तो हम एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे? सर इतनी बदतमीजी से उन्होंने लेडीजों से बात किया कि हम आपको बता नहीं सकते। 24 तारीख को शादी है, बताइए कैसे? कह रहे घर खाली कर दीजिए, कैसे खाली कर दिया? बहुत जुल्म हो रहा है मेरे संग में, बच्चे लोग कहाँ जाएंगे सब। आखिर हमको सरकार मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है? सुने, मेरी भी सरकार सुने। आप ऐसा ना करिए, खाली ना करवाइए, पूरी बिल्डिंग को ही दबा दी, हम लोग किसी के नीचे मर जाएंगे। कितनी फोर्स थी और कौन कौन अधिकारी थे या गुंडे थे ये हम लोग नहीं जान सके। और एक शाहिद के घर पे आके उन्होंने डकैती डालने की कोशिश की। आप हमें बाहर निकाल देंगे, उठा के तब फेंक दीजिए, मुझे पाकिस्तान भेज दीजिए, इंडिया के बाहर भेज दीजिए मुझे बाहर, नहीं रहना मुझे यहाँ पर। एक गली है, ये एक रोड नहीं है, गली का सुंदरीकरण होता है, चौड़ीकरण नहीं होता है, उनको ये पता होना चाहिए। चौक से लेके नई सड़क तक की दुकानें बंद है, क्यों? क्योंकि इनको डर है, इनको पहले आप बसाएं तो सर फिर उजाड़ें। आप मेरे सवाल का जवाब देने से भाग गए एडीएम सिटी। बच्चे रो रहे हैं, घर बिखर रहा है, आशियाने उजड़ रहे हैं, मेरा घर जा रहा, बहुत जुल्म हो रहा, बच्चे सब कहाँ जाएंगे? ये शब्द है दाल मंडी के उन लोगों के जिनके घर को प्रशासन ने अवैध घोषित करते हुए उस पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई शुरू की है। बीते कुछ दिनों पहले वीडीए ने 12 घरों को अवैध घोषित करते हुए उसके ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस चस्पा किया था। इसके बाद यह कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन आज जब वीडीए, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ दाल मंडी पहुंचे तो उन्हें वहां काफी विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध इतना बढ़ गया कि वहां आसपास के लोगों को अपनी दुकानों को बंद करना पड़ा। इसके बाद विरोध को देखते हुए प्रशासन को बिना कार्रवाई के ही वापस जाना पड़ा। महिलाओं ने घर के बाहर बैठकर धरना शुरू कर दिया और इस कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए जमकर विरोध किया। इस दौरान बच्चे रोते बिलखते नजर आए, सभी लोगों की आंखें नम थी और सबका सिर्फ यही कहना रहा कि ये चौड़ीकरण की कार्रवाई बंद होनी चाहिए, वरना हम कहाँ जाएंगे। उन्होंने यह तक कह दिया कि अगर ये कार्रवाई करनी है तो हम खड़े हो जाएंगे, आप लोग इसी के नीचे हमें दफन कर दीजिए और फिर हमारा मकान हमसे ले लीजिए। आइए आपको दिखाते हैं वह मंजर और सुनाते हैं कि महिलाओं और बच्चों का क्या कहना रहा। सर हमारे बिगैर नोटिस दिए पूरी प्रशासन मेरे कटरे के अंदर और मेरे घर के अंदर घुस गए सर, और वो लेडीज़ों से प्रशासन मतलब कि जेंट्स ने बात किया और सर इतनी बदतमीजी से उन्होंने लेडीज़ों से बात किया कि हम आपको बता नहीं सकते। बताइए हम क्या करें? हमने सिर्फ इतना कहा है कि हमको 1984 की लीगल नोटिस चाहिए, सिर्फ लीगल नोटिस सर। बगैर नोटिस की आप मेरा मकान कैसे तोड़ सकते सर? इस मकान में हमारा घर है, हमारा दुकान है, हमारे इतने सारे लोग हैं, कैसे हम लोग जाए 2 घंटे की नोटिस के अंदर? घर ढूंढने जा रहे हैं, हम स्कूल से आए हैं, मेरा घर ढूंढने जा 2 घंटे का मिला टाइम दिया है, मेरा घर मत तोड़िए आप लोग, गली है ये, सड़क नहीं है। आप ऐसे नहीं ना बोल सकते कि अवैध है। अभी क्या भाभी ने क्या कहा कि आप 1984 का लीगल नोटिस लाकर हमें दीजिए गवर्नमेंट का, ना ही कि आप झूठा लाकर के चिपकाइए, लाके झूठा चिपकाइए, हमको अनलीगल नोटिस लाके 1984 का दिखाइए। और आप आके बोलते हैं कि अवैध है। ये अवैध कैसे हो गया? ये हमारी तीसरी पीढ़ी है सर, कैसे ये अवैध हो गया? मेरा यहाँ दुकान है, मेरा मकान है, कैसे हम बताइए कैसे घर खाली कर दें? अभी ठंडी का टाइम है, हम किधर जाएं? इसके अलावा तो मेरा कोई घर भी नहीं है, जाए तो किधर जाए सर बताइए आप भी। आखिर हमको सरकार मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है? सुने, मेरी भी सरकार सुने। हम क्लास 5 में पढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट वीक से टेस्ट चलने वाले हैं, हम कहाँ जाएंगे? घर ही नहीं रहेगा तो हम एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे? एक गली है, ये एक रोड नहीं है, गली का सुंदरीकरण होता है, चौड़ीकरण नहीं होता है, उनको ये पता होना चाहिए। वो प्राइम मिनिस्टर है, इतना तो पता होगा उनको। और यही कहना चाहिए कि गली की चौड़ीकरण नहीं सुंदरीकरण होती है, हमारा घर हमसे ना छीना जाए। बस उनसे यही मेरी बात कह दीजिएगा, ये बात पहुंचना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है उनसे। घर सब जा रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है मेरे संग में, बच्चे लोग कहाँ जाएंगे सब, क्या करेंगे? कुछ तो समझना है, हम
समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बोले, बच्चे लोग सब रो रहे हैं। पड़ी है 24 तारीख को शादी है, बताइए कैसे कह रहे घर खाली कर दीजिए, कैसे खाली कर दिया जाए? और 2 घंटे में कैसे खाली कर दिया जाएगा? शादी कब पड़ी है? 24 को है। कैसे क्या करेंगे बाप? यही बात तो उन लोग से पूछिए, हम लोग कहाँ जाए, कैसे करें, क्या करें? शादी करे कि घर खाली करे, क्या करें हम लोग? हम लोग को कहीं जाना नहीं है, लेकिन इसी जगह रहना है। सुनने वाला नहीं है। कोई सुन नहीं रहा, कोई सुनवाई नहीं, तो हम लोग इसी के नीचे मर जाएंगे, लेकिन हम लोग अपना घर नहीं खाली करेंगे। चौड़ीकरण आप कर रहे हैं। हमारी योगी जी आदित्यनाथ से ये विनती है, छोटे छोटे बच्चे और ये जो बेरोजगार होंगे लोग, ऐसा करें पूरी बिल्डिंग के नीचे ही हम लोग को दबा दें। आप ऐसा ना करिए, खाली ना करवाइए, पूरी बिल्डिंग को ही दबा दिए, हम लोग इसी के नीचे मर जाएंगे। कितनी फोर्स थी और कौन कौन अधिकारी थे या गुंडे थे, ये हम लोग नहीं जान सके। और एक शाहिद के घर पे आके उन्होंने डकैती डालने की कोशिश की, डकैती डालने की, और वो लोग बार बार वो कर रहे थे तो उनको धक्का मुक्की की गई। अरे भाई ये बताएं ना कि मतलब कि नियम कानून भी है कि नहीं है? आप आके जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? आपने सामान उठा के फेंकने की कोशिश की, इसका मतलब कि आप डकैती कर रहे हो। और महिलाओं को भी हाथ लगाया, और ये हमारा दुकानदार है उसको धक्का दिया। और मैं ऊपर जिला अधिकारी महोदय से ये कहना चाहता हूँ, इस चीज़ को सीरियसली ले संज्ञान में, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई ऐसे अनहोनी हो। हम ये चाहते हैं मुख्यमंत्री जी भी इसको संज्ञान में लें। अगर बाई द वे उनके नाम पास नहीं पहुँच रही बात, तो मैं यहाँ के जिलाधिकारी और कमिश्नर से कहूँगा कि एक उसको बैठ के मीटिंग करें, और अगर उनका कोई है प्लान तो उसके लिए हम लोग को बैठा के बताएं, समझाएं। ऐसे जोर जबरदस्ती का कोई है नहीं प्रावधान यहाँ पे। हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे, पीडब्ल्यूडी से अधिकारी और प्रशासन के साथ हैं। उन्होंने बोला कि खाली करिए, मकान खाली करने का ऑर्डर मिला है। मैंने उनसे बोला कि हमें कोई नोटिस तो दीजिए जो हम खाली करें। कहीं नोटिस नहीं, नोटिस तो पहले ही दे दिया गया, कोई नोटिस नहीं लेके आ रहे, बस खाली कह रहे हैं कि खाली करने दिया जाए। हम बात कर रहे हैं तो हमारे ऊपर चिल्ला रहे हैं, ढकेल रहे हैं, ढकेल के बाहर कर रहे हैं, 4-5 लोग को ढकेल के बात कर रहे हैं, औरतों के ऊपर ढकेला कर रहे हैं। ये कहाँ करने आए? बताइए कहाँ करने आए? कस्टमर जा रहे हैं, हम कस्टमर डील कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आप बाहर निकालेंगे? मैं अपने मकान पे अपने दुकानदार हूँ वहाँ का, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मुझे बाहर निकाल देंगे आप? कौन सी आप वर्दी का शासन दिखा रहे हैं? बताइए आप हमें बाहर निकाल देंगे? उठा के तब फेंक दीजिए, मुझे पाकिस्तान भेज दीजिए, इंडिया के बाहर भेज दीजिए मुझे बाहर। नहीं रहना मुझे यहाँ पर। अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा तो मुझे भेज दिया जाए यहाँ से, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, मुझे भेज दीजिए, एकदम भेज दीजिए। मैं परेशान हो चुका हूँ, रोज चौड़ीकरण। इस बात को मैं सुन के मुझे डिप्रेशन होता है रात में। मैं नींद की गोली खाता हूँ, फिर भी मुझे नींद नहीं आती है। मैं कहाँ जाऊँ, किस रास्ते पे हूँ? मेरे मकान मालिक कहाँ जाएंगे? हमारे यहाँ कुल 1 घंटे पहले की बात है, हमारे यहाँ भारी संख्या में प्रशासन आती है, और साथ में कुछ बीडीए के ऑफिसर्स आते हैं, और साथ में हमारे एडीएम सिटी साहब भी साथ में थे। हमारा उनसे सवाल था कि सर हाँ, आप हमें लीगली नोटिस दिया जाए। ये कहते हैं हाई कोर्ट से कोई नोटिस पास नहीं होती। तो हमें आप ये बताएं, तो फिर संविधान कहाँ गया? हाई कोर्ट कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया? यहाँ पे आप हमको दबा रहे हैं। हम आपसे सवाल कर रहे हैं, सर आप हमको नोटिस क्यों नहीं दिए? आप कह रहे नोटिस आपके यहाँ दे दी गई है, आप हमसे कह रहे जीरोक्स करके आपको दें। सर हाई कोर्ट की मोहर की हुई लोग अभी तक नोटिस कोई आई नहीं है। और ये जो आप हमारे घर के बाहर चौड़ीकरण का नोटिस लगा के गए, ये घर अवैध, इसको गिराया जाएगा। सर पहले तो आप ये कागज़ को सही से पढ़ लें। इस पे पहले कोई जिला अधिकारी की ना साइन है, नगर निगम की साइन है, ना बीडीए की खुद साइन है, ठीक है? ये फर्जी तरीके से आप हमको डरा रहे। प्रशासन की साथ यहाँ पे एक आम युवक को अपनी बात रखने की सहमति दी जाती है। हमारा संविधान हमको सहमति देता है, लेकिन ये प्रशासन हम पे इतना दबाव बना रही कि हम अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे। सर आज ये दुकानदार जो परसों से डरे हुए थे, हमारे आवाज़ उठाने पे हमारे साथ एक बार में खड़े हैं। चौक से लेके नई सड़क तक की दुकानें बंद है। क्यों? क्योंकि इनको डर है, इनको पहले आप बसाएं तो सर फिर उजाड़ें। आप मेरे सवाल का जवाब देने से भाग गए एडीएम सिटी।